नमस्कार दोस्तों, मैं विभास मिश्रा। मेरे YouTube चैनल विभास मिश्रा एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मेरे YouTube चैनल में आपको ज्योतिष की नई नई जानकारियाँ मिलती है और हर दिन मैं आपको ज्योतिष की नई नई जानकारियाँ देता हूँ। आज हमारा जो चर्चा है वो ज्योतिष से थोड़ा हटके है। मेरा ये 5 मिनट का वीडियो शायद आपकी जीवन बदल दे। इसमें आपको बताया जाएगा कि जीवन में आप कैसे खुश रह सकते हैं। इसका एक छोटा सा टिप्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। कहानी एक छोटे से बच्चे की है जो कि LKG में पढ़ता था। माता पिता ने उसे अच्छी पढ़ाई के लिए नाना नानी के पास भेज दिया। नाना नानी के पास जब वो बच्चा पहुंचा पढ़ाई के सिलसिले में, तो उसे अपने माता और पिता की याद आने लगी और वो बड़ा मायूस रहने लगा और नित्य ईश्वर से आराधना करता था कि भगवान, बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, एक छोटा सा कृपा कर दीजिए कि मुझे मेरे माता पिता के पास वापस भेज दीजिए। जीवन में फिर कभी मैं आपसे कुछ मांगूंगा नहीं। ये मेरा पहला और आखिरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि मुझे मेरे माता पिता के पास भेज दें। छोटे बच्चे की फरियाद थी। ईश्वर ने कहा तथास्तु। और किसी कारण से नाना नानी को कुछ समस्या हुआ और वो बच्चा वापस माता पिता के पास चला गया। बच्चा बड़ा खुश हुआ, पर वो कहते हैं ना कि आसमान से गिरा और खजूर पर लटका। उसके माता पिता ने उस बच्चे का एडमिशन अपने पास किसी स्कूल में करा दिया। तो फिर बच्चे को लगा कि अच्छा, असली समस्या तो पढ़ाई है। फिर उसने भगवान से रिक्वेस्ट किया कि भगवान कुछ ऐसा करे कि पढ़ाई से मुझे मुक्ति मिल जाए। और उस बच्चे ने 10 साल इंतजार किया। 10 साल के बाद मैट्रिक की परीक्षा आई तो उस बच्चे ने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान, बस ये अंतिम रिक्वेस्ट, एक अंतिम आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे मैट्रिक में अच्छा मार्क्स मिल जाए, फिर मैं आपसे जीवन में कभी कुछ नहीं मांगूंगा। भगवान ने कहा तथास्तु। बच्चा मैट्रिक में फर्स्ट डिवीज़न पास किया। अब उसके पास ऊंची पढ़ाई के लिए उसको +2 करने के लिए साइंस लेना था। उसने +2 करी और +2 करने के बाद फिर जब फाइनल रिजल्ट आने का समय आया तो उसने फिर भगवान से प्रार्थना की कि भगवान, बस ये एक अंतिम रिक्वेस्ट, एक बार आपसे एक अंतिम रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे +2 में अच्छा मार्क्स मिल जाए ताकि मेरा अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो जाए। भगवान ने फिर तथास्तु किया। बच्चे ने +2 में 96% लाया और बड़ा अच्छा मार्क्स से पास हुआ। उसका अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया और वो 4 साल अच्छा से पढ़ाई किया। 4 साल पढ़ाई करने के बाद किसी कारणवश बच्चे का ऑन कैंपस सिलेक्शन नहीं हुआ। बच्चा बड़ा मायूस हो गया कि इतना पढ़ाई किया, मेरा तो कैंपस सिलेक्शन ही नहीं हुआ। उसने भगवान से फिर प्रार्थना की कि भगवान, बस एक रिक्वेस्ट, एक अंतिम फरियाद करता हूँ कि मुझे एक अच्छी सी नौकरी दे दीजिए, फिर जीवन में कभी कुछ नहीं मांगूंगा। भगवान बोलिए, क्या तमाशा लगा के रखा है, तो LKG से बोल रहा है एक अंतिम, एक अंतिम, एक अंतिम, और तुम्हारी अंतिम कभी आ नहीं रही है। चलो फिर भी तथास्तु। भगवान ने तथास्तु किया और बच्चे को अच्छी नौकरी मिल गई। बच्चा बड़ा खुश हुआ, बड़ा एंजॉय किया, पर ये एंजॉय चंद दिनों की ही थी। कुछ दिन बाद उसे एहसास हुआ कि उसकी अब शादी होने वाली है। और जैसा कि आप जानते हैं कि विवाह जीवन का अहम फैसला होता है। उसे लगा एक अच्छी लड़की मिल जाए तो जीवन संवर सकता है, कि एक अच्छा जीवन साथी का मनुष्य के जीवन में बड़ा योगदान होता है। उसने भगवान से फिर रिक्वेस्ट करी कि भगवान, एक अंतिम प्रार्थना, अब सचमुच आपसे जीवन में कभी कुछ नहीं मांगूंगा, मुझे एक अच्छा जीवन साथी दे दीजिए, फिर मैं कभी कभी आपसे सचमुच कुछ नहीं मांगूंगा। भगवान ने फिर तथास्तु किया। उसे एक अच्छी लड़की मिल गई, उसका शादी हो गया। शादी होने के बाद किसी कारणवश 2 से 3 साल तक उन दोनों दंपत्ति का बच्चा नहीं हुआ। अब तो ये लड़का पागल की तरह घूमने लगा। लोग उसको नाना प्रकार की गलत गलत बातें किया करते थे और बच्चा, वो जो लड़का था, वो पागल की तरह घूमने लगा कि जब उसे संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। उसने फिर भगवान से फरियाद की, भगवान, ये अंतिम रिक्वेस्ट है, एक अंतिम प्रार्थना, मुझे एक संतान दे दीजिए। भगवान मुस्कुराने लगे कि बच्चा, तू LKG से लेके आज तक एक अंतिम प्रार्थना करके मुझसे हर दिन कुछ ना कुछ मांग ही रहे, पर तुम्हारी भूख कभी खत्म नहीं। जा, तथास्तु कहता हूँ, तुझे संतान सुख प्राप्त होगा। बच्चे को एक सुंदर सी कन्या प्राप्त हुई, एक सुंदर सी बेटी प्राप्त हुई। वो
जो लड़का था बड़ा खुश हुआ। साल 2 साल बीता, फिर घर वाले कहने लगे वंश को बढ़ाने के लिए बेटे की ज़रूरत है। उसने फिर भगवान से प्रार्थना की, भगवान एक और अंतिम रिक्वेस्ट, एक बेटा दे दे मुझे, फिर मैं जीवन में कभी कुछ नहीं मांगूंगा। तो भगवान ने फिर तथास्तु किया, एक बेटा भी हो गया। अब वो बड़ा मौज के साथ जीवन जीने लगा। 10 से 15 साल बीता। जैसे 10 से 15 साल समय व्यतीत हुआ, बेटा भी बड़ा हुआ, बेटियां भी बड़ी हुई। अब बेटा बेटी दोनों का रास्ता अलग हो गया। लड़की का भी, वो जो लड़का था उसकी जो बेटी थी वो भी बड़ी हुई, तो उसका भी कहीं कोई बॉयफ्रेंड हो गया। बेटा जब बड़ा हुआ तो उसका भी कहीं गर्लफ्रेंड हो गई। तो उसे लगा कि बच्चे किसी गलत रास्ते में जा रहे हैं। अब उसे लगा कि बेटी की जल्दी से शादी कर देनी चाहिए। उसने भगवान से फिर आराधना की, फिर प्रार्थना की कि भगवान मेरा एक ही बेटी है, एक अच्छा सा दामाद दे दीजिए। भगवान ने फिर तथास्तु किया, उसकी बेटी की शादी एक अच्छे लड़के से हो गई। अब कुछ दिन बाद इस इंसान को एहसास हुआ कि एक अच्छी बहू भी मिल जाए तो जीवन संवर जाएगा, क्योंकि पूरा जीवन मैंने कमाया, अब तो पूरी जिम्मेदारी मेरे बेटे के हाथ में है। पता नहीं कहीं एक गलत लड़की आ जाए, मेरा पूरा घर संसार खराब ना हो जाए। इसलिए उसने फिर से भगवान से प्रार्थना करी कि भगवान एक ही बेटा है, एक अच्छा सा बहू मिल जाए तो मेरा जीवन संवर जाएगा, एक अच्छा सा बहू दे दीजिए। फिर भगवान ने तथास्तु किया, एक अच्छी सी बहू भी उसे मिल गई। फिर कुछ दिन बाद उसने देखा कि जब नई नवेली बहू आई तो उसे लगा कि बेटी जो है वो दामाद के साथ खुश है, बेटा जो है बहू के साथ खुश है। धीरे धीरे इसको लगा कि जीवन इसका अंतकाल में आ गया, अब शरीर भी लाचार होने लगा। तो उसे बोध हुआ कि मैं LKG से आज तक में मैं बुढ़ापे में आ गया हूँ। आज तक मैंने भगवान से एक अंतिम करते हुए मैं भगवान से मांग ही रहा हूँ, पर वो अंत कभी नहीं आया। मित्रों, इस कहानी से आपको सबक यही मिलती है, इस कहानी से आपको शिक्षा ये मिलती है कि जीवन का हर एक स्टेज, देखिए बच्चा जो LKG में पढ़ता था उसकी भी अलग टेंशन थे कि उसे माता पिता के पास वापस जाना था। जब वो बच्चा 10वीं में गया तो उसकी भी अलग टेंशन थी कि उसे 10वीं में अच्छा मार्क्स लाना था। जब वो बच्चा +2 में गया तो उसकी अलग टेंशन थी कि उसको अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला चाहिए था। फिर जब वो इंजीनियरिंग कॉलेज में गया तो उसकी अलग टेंशन थी कि उसे अच्छा नौकरी चाहिए था। नौकरी के बाद शादी की अलग टेंशन थी, शादी हो जाने के बाद बच्चे की अलग टेंशन थी। कहने का मतलब है कि जीवन पर्यटन बचपन से लेकर बुढ़ापा तक तनाव टेंशन कभी भी खत्म नहीं होता है। उस तनाव और टेंशन का डेफिनेशन जो है, परिभाषा जो है वो बदल जाता है। आपके जीवन में कभी ऐसा समय नहीं आएगा, कभी भी ऐसा समय नहीं आएगा जब आपको लगेगा कि सारा काम खत्म हो गया, अब आप अपने जीवन सुकून से जिएंगे। हर एक मोड़ पर अलग अलग परीक्षा है, हर एक मोड़ पर अलग अलग चैलेंजेस है। एक बच्चे के लिए भी अलग स्ट्रगल है, एक जवान का भी अलग स्ट्रगल है, और एक बुढ़ापा, एक इंसान जिस दिन मरता है उस दिन वो कुछ ना कुछ यहाँ सीख के जाता है, और उस दिन उसके साथ कुछ ना कुछ समस्या रहता है। अमीर का अलग समस्या है, गरीब का अलग समस्या है। हर एक इंसान, आज तो कोरोना काल, आज देख रहे हैं कोरोना के कारण पूरा देश में हाहाकार मचा हुआ है। अमीर की अलग परेशानी है, गरीब की अलग परेशानी है। तो एक छोटा सा ये जो मेरा वीडियो था, इससे आपको सीख क्या मिला? इस वीडियो से आपको सीख यही मिला कि जीवन में कभी भी आपको हताश और निराश नहीं होना है। परिस्थिति आएंगी जाएंगी, तनाव कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, और आपका जो स्ट्रगल है वो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। जीवन में कभी ऐसा समय नहीं आएगा जब आपको लगेगा कि अब सब कुछ मैंने कर लिया, अब मैं जीवन को सुकून से जीऊँगा। आप जब जब ये सोचेंगे तब तक एक नई समस्या आपके पास आके खड़ी हो जाएगी। आपको जीना इन्हीं परिस्थिति में है, आपको लड़ना इन्हीं परिस्थिति में है। मित्रों, एक मेरा छोटा सा वीडियो था। इस छोटा सा वीडियो में अगर आपको सीख मिली हो तो आप इससे सीख लें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि कईयों की जीवन इस वीडियो के साथ बदल जाए। मैं विभास मिश्रा, एक ज्योतिष सलाहकार, एस्ट्रोलॉजर कंसल्टेंट हूँ। आपको हर दिन मेरे चैनल में नई नई जानकारियाँ मिलेगी ज्योतिष रिलेटेड, और हर दिन नया नया मोटिवेशनल वीडियो मिलेगा। इसलिए आप नई नई वीडियो को
आपको मिलते रहे, इसके लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।